व्यापारी बंद हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे, और हमारे जो आदमी काम करते हैं उनको क्या देंगे। हमसे यूडी टैक्स लिया जाता है, बिजली का बिल लिया जा रहा है सब, तो फिर अवैध किस प्रकार से कह रहे हैं। मुझे तो आज समझ आ रही है कि कोर्ट ने जो पट्टी दिखा रखी है, न्याय की जो मूर्ति और उसके ऊपर पट्टी, वास्तव में जो है कोर्ट जो है वो बिल्कुल ही अंधा है। नमस्कार, मैं मुस्कान आपका स्वागत करती हूँ रिपोर्ट भारत में। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, मैं एक दुकान के आगे खड़ी हूँ जो कि परकोटे में बड़ी चौपड़ पर स्थित है। इस दुकान पर ये जो लाल ताला आप देख पा रहे हैं, अगर आपको पता हो तो ये लाल ताला जो है अक्सर नगर निगम द्वारा जब लगाया जाता है जब हाई कोर्ट में किसी दुकान को लेकर कोई मामला लंबित हो। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो दुकान है इसको सीज़ कर दिया गया है। ये जो दुकान है एक व्यापारी की है जो परकोटे में सालों से दुकान चलाता आ रहा है, लेकिन जब मैंने व्यापारियों से बात की अभी परकोटे पे, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं इसी मामले को लेकर कि जो परकोटे में 19 दुकानों को जो है सीज़ के ये जो नोटिस हैं ये जारी किए गए हैं। और ये जो प्रक्रिया है, मतलब ये दुकानें सालों से जो ये व्यापारी हैं ये चलाते आ रहे हैं, और इन्होंने बताया कि ये जो दुकानें हैं इन्हीं की निजी स्वामित्व पे बनी हुई है। लेकिन जो कोर्ट है उसका कहना है कि किसी कानून के तहत ये जो दुकानें हैं अवैध हैं, पूर्णतः अवैध है। इसी के चलते यहाँ की जो संघर्ष समिति है व्यापार की, उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, और उन लोगों का कहना है कि जो ये प्रक्रिया जो नगर निगम की चल रही है जो बहुत ही गलत है, और बहुत ही गलत तरीके से जो है इनकी दुकानों को सीज़ किया जा रहा है। तो ऐसी जो है आज सुबह 6 बजे बिना किसी नोटिस के 27 तारीख को इनको एक नोटिस जारी हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आज 4 तारीख को इनकी जो दुकानें हैं ये सीज़ कर दी गई हैं। इसके चलते आज जो व्यापार मंडल है वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, और उनकी मांग है कि जो नगर निगम की जो अवैध जो इन्होंने दुकानों को बताया है ये गलत है, और बिना किसी नोटिस के जो ये दुकानें सालों से चली आ रही हैं उन पर इस तरह से जो अचानक से जो हमला है वो जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा व्यापार मंडल का कहना है। सुनिए और आप खुद आंकलन कीजिए कि क्या जो नगर निगम और हाई कोर्ट ने इन व्यापारियों के साथ परकोटे में किया, क्या वो सही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन कानूनगो, उपाध्यक्ष परकोटा विकास संघर्ष समिति। आप परकोटे के जो उपाध्यक्ष हैं, ये जो संघर्ष समिति है, तो आप ये धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने परसों भी किया था, तो आप मुझे ज़रा मामला समझाइए कि क्या है। धरना प्रदर्शन इस बात के लिए हो रहा है कि आज 6 भवन परिसरों को हाई कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया था, और अभी 14 जो हैं उसके अलावा बचे हुए हैं। इसमें इन्होंने जो है जो हाई कोर्ट ने सील करने के जो आदेश निकाले हैं वो नगर निगम की जो रिपोर्ट गई है वो नगर निगम ने गलत रिपोर्ट पेश कर दी, जिसकी वजह से क्योंकि आवासीय के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां केवल मात्र इन 19 परिसरों में नहीं है। जयपुर के अंदर परकोटे के अंदर देखें तो कम से कम 2000 परिसर होंगे, उससे ज़्यादा ही 2000 से ज़्यादा परिसर है छोटे मोटे गिना करके। मुझे तो आज समझ आ रही है कि कोर्ट ने जो पट्टी दिखा रखी है, न्याय की जो मूर्ति और उसके ऊपर पट्टी, वास्तव में जो है कोर्ट जो है वो बिल्कुल ही अंधा है। क्योंकि कोर्ट ने किसी बात को समझा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। वो कह रहा है 2020 और 22 का बाइलाज का उल्लंघन बता रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 2020-22 के बाइलाज का उल्लंघन कैसे हो सकता है जो बिल्डिंग 30 साल पहले बनी हुई है। आज आपने कोई कानून के तहत स्वीकृति दे दी और फिर 20 साल बाद कोई कानून आ गया और फिर बाद में उस कानून को लेकर के उसको बंद कर सकते हैं क्या? ये दुकानें सालों से चली आ रही हैं और अब इनको याद आ रहा है कि ये जो है अवैध है और इन पे जो है ताले लगने चाहिए। और निगम जो है आज भी अवैध जो है, आज मैं चल करके दिखाऊं, अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर 4 बिल्डिंगें 5 बिल्डिंगें बनी है, क्या उनको सीज कर रहे हैं वो? और जो 2-4 महीने 6 महीने के अंदर कई कंस्ट्रक्शन है उनको तो पहले सील करे, उनको तो बंद करे पहले। वहाँ वो तो पूरी तरह से जो है उसके अंदर जो है व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही है। तो हमारा ही ये क्या दोष है? हम ये 19 भवन जो निजी स्वामित्व की ज़मीन पे है, पूरी तरह से न कोई उन्होंने नोटिस के अंदर बताया कि साहब आपकी इतनी जगह जो है गलत है या ये है, तो उन्होंने आज तक जो है कोई तरह की कोई ऐसी कोई सूचनाएं नहीं दी है। और नगर निगम से आपने इस बारे में बातचीत की किसी अधिकारी से या किसी से कि तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था? अभी आप मेरे को बता रहे थे। बिल्कुल जो है 2 दिन पहले भी जो है इस तारीख की हमारे को जब सूचना हुई कि ये सील होने वाले हैं,
तो हमने धरना प्रदर्शन और ये कार्रवाई करी। जब वहाँ से जो एक्नी अधिकारी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और कि साहब ये ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, आप लोग जो एक्नी से यहाँ पे यातायात व्यवस्था ख़राब नहीं करें और आपसे अनुरोध है, ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज सुबह 6 बजे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है, विश्वासघात किया है। जिस तरीके से जो एक्नी झूठे आश्वासन देते रहे और आज जो है अचानक से आनन फानन में जो कार्रवाई की है, या यहाँ पे कम से कम हज़ारों जो एक्नी व्यापारी जिनके जो है कर्मचारी इस टाइप से यदि देखें तो कम से कम 10,000 की संख्या जो एक्नी है, जो 10,000 लोगों के एक लोग यदि 8-8, 10-10 उनके परिवार में तो लाखों लोगों की रोजी रोटी का समस्या है, रोजी रोटी का रोजगार पे जो एक्नी उनकी लात पड़ दी है। जो है क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शिवचरण अग्रवाल है मैम। तो आपकी दुकान अभी जो है नगर निगम ने सीज की है आज। जी सीज की है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? कपड़े की। तो मतलब आपके पास कोई नोटिस जारी किया गया था पहले या फिर? पहले नोटिस जारी किए गए थे, पर नेता लोग, अफसर लोग हम सबको ये कहते रहे कि आपको आश्वासन देते रहे कि नहीं सीज करेंगे, नहीं सीज करेंगे। सुबह 6, साढ़े 6 बजे आके अचानक सबने हमारी दुकानें सीज कर दी और सिर्फ दो तीन कॉम्प्लेक्स पहले से सीज थे, 3 कॉम्प्लेक्स और सीज करके उन्होंने मैंने मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरे पास सबसे पुरानी 1970-75 मतलब 75-80 साल पुरानी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरी पेश की है। आज भी मेरे पास चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इन्होंने जो लिखा है नोटिस के अंदर, 2006 के नोटिस के अंदर आवासीय व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स लिखा है। मेरे पास पुराने ऐसे कागजात हैं जिनके अंदर वास्तव में वहाँ दुकानें थी। तो आपने जो ये हमें न्याय दो का बोर्ड ले रखा है, ये क्यों ले रखा है? हमारे 19 कॉम्प्लेक्स को सीज करने की बात हो रही है, उसमें से 6 कॉम्प्लेक्स सीज हो चुके हैं। आज कल को ना और से कॉम्प्लेक्स सीज होंगे। हम आप लोग जो हैं मतलब यहीं पे रहते हैं और सालों से अपना कारोबार उस दुकान में चलाते आ रहे हैं। हमारे को 40 साल हो गए इन दुकानों को चलाते हुए। और इनको नगर निगम को और जो भी हाई कोर्ट है इनको अब याद आ रहा है कि आपकी दुकानें जो है वो पूर्णतः अवैध है। जबकि टैक्स ले रहे हैं, सब बिजली बिल, जल बिल, सब टैक्स सब जमा हो रहे हैं, फिर कहाँ अवैध हो गई? तो आप मुझे ये बताइए, जो नोटिस आपको नगर निगम से मिला था उसमें क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि ये आपकी दुकानें अवैध है, ये कॉम्प्लेक्स अवैध है। तो फिर हमारी अवैध कहाँ से हुई? जब आप 40 साल से उसमें दुकान? हाँ, 40 साल से हम व्यापार कर रहे हैं, तो वो वैध ही है, जब तो व्यापार हो रहा है। अवैध होती तो व्यापार कहाँ से होता? अगर नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेता है, आपकी मांगे नहीं सुनता है, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? यहीं पर आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। हमारा व्यापार ही बंद हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे? और हमारे जो आदमी काम करते हैं उनको क्या देंगे, क्या तनख्वाह देंगे? वो भी बेरोजगार हो गए, हम भी बेरोजगार हो गए। कितने 900 व्यापारी बेरोजगार हो गए, दुकानदार। तो आपको लगता है कि जो ये नगर निगम प्रशासन जो ये कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई मिली भगत है? और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक तो यही लग रहा है कि कोई मिली भगत होगी। तो अगर नगर निगम 4 बजे उठ के सीज कर गए, आदमी तो सो रहा है और उसकी दुकानें सीज हो गई। उसको ये पता नहीं कि मेरी दुकान सीज हो गई, वो तो सो रहा है, उसको पता ही नहीं कि हमारा व्यापार बंद हो रहा है, दुकानें सीज हो रही है। उनको तो किसी के थ्रू पता चला कि भाई तेरी दुकान बंद हो गई, सीज हो गई। ये कहाँ का न्याय है? तो भाई साहब आप बता रहे थे कि कुछ लिस्ट जारी हुई है, तो ज़रा पूरी जानकारी अगर आप हमें दे पाएँ तो। इसके अंदर यहाँ पर 19 कॉम्प्लेक्स की पहले लिस्ट निकली है, जिसके अंदर पहले हमको तारीख दी गई थी, फिर तारीख के बाद में इसको आगे बढ़ा दिया गया और आज बिना बोले सुबह पहले आकर कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया, जैसे कि आपने अभी देखा। तो इस 19 कॉम्प्लेक्स के अंदर कई कॉम्प्लेक्स में रेजिडेंस भी आज भी है और ये बरसों से चलते आ रहे हैं। सन 1980 से भी है, जो कानोता मार्केट, कानोता हाउस के अंदर पहले अधिकार प्रेस हुआ करती थी, वो कॉमर्शियल था। अब इसको सीज करने की ये न्याय ने गलत निर्णय लिया है अपना। कोर्ट ने क्या बताया जो नोटिस जारी हुआ उसमें? इसकी अवैध किस प्रकार से, पहले तो कोर्ट हमें बताए। इसकी नगर निगम ने परमिशन दी है, जेडीए ने परमिशन दी है, हमसे यूडी टैक्स लिया जाता है, बिजली का बिल लिया जा रहा है सब। तो फिर अवैध किस प्रकार से कह रहे हैं? अवैध तो ये तब होती कि जब इसको किसी सरकारी ज़मीन को रोककर उस पर बनाया जाता। ये निजी संपत्ति के ऊपर बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं जयपुर के अंदर, हजारों कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। कोई यही स्पेशल कॉम्प्लेक्स तोड़ी है, तो सरकार की क्या नीति थी? इसके ऊपर क्या करना चाहती थी सरकार? क्या वजह है हमें बताए तो सही। एक दुकान के ऊपर कम से कम 10 से 15 जनों का स्टाफ भी काम करता है, तो हजारों दुकानें हैं। कितना स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है, कितने बेरोजगार होंगे? फिर हमारे कारीगर हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर बेरोजगार हो रहे हैं। ये इसमें प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। प्रशासन ने न्याय तो वहाँ पर जाते हैं कोर्ट के अंदर, वो तो 2 मिनट के अंदर अपना फैसला सुना के और जितनी देर में आराम करते हैं वो उठ के चल जाते हैं। वो लोग बताते नहीं हमको,
कुछ बात पूरी प्रॉपर उनको पता ही नहीं है। वास्तविकता देखा जाए तो यहाँ पर कितने हजारों आदमी काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये? सिटी के अंदर लाखों की तादाद में आज कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और नए कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं। आप ये तो देखिए उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? जब इतने बरसों पुराने कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई है, कुछ में नया भी बनाया गया है, तो उनके अंदर आज व्यापार चल रहा है और व्यापार के पीछे ही तो सरकार का सब काम चल रहा है। तो जैसा आपने सुना, भाई साहब ने बताया कि ये लोग जब नगर निगम जाते हैं तो अधिकारी जो है वो इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ तक सही है?